लगा दिए सही है। देखो 1000 ले छो। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल 22 नंबर। हाँ, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल नीलगिरी है। नीलगिरी है, नीलगिरी है जो नीलगिरी है जो 5520 वर्ग किलोमीटर में, जो 5520 वर्ग किलोमीटर में 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, फैला हुआ है, 5520 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार उसी में लिखेगा, इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। इन तीनों राज्य में है इसका विस्तार। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। केरल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। लिखे देखिए नहीं लिखे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। लिखे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखो। जैव विविधता, हाँ, जैव विविधता के अंतर्गत, जैव विविधता के अंतर्गत, जैव विविधता के अंतर्गत लिखा औषधीय पौधे, औषधीय पौधे, औषधीय कमा देगा पौधे, पेड़ पौधे, पौधे कमा पेड़ पौधे, कमा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, कमा जीव जंतु, कमा जीव जंतु, जीव जंतु कमा देगा वनस्पति, हाँ, कमा मछली, पक्षी, मछलियाँ कमा पक्षियाँ, पक्षियाँ लिखा, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं लिखा। इसके अलावे फसलों की प्रजाति भी आते हैं, इसके अलावे फसलों की प्रजाति भी आते हैं, फसलों की प्रजाति भी आते हैं, फसलों की प्रजाति भी आते हैं। इसके अलावा नहीं खिंचाया क्या? फसलों की प्रजाति भी आती है, फसलों की प्रजाति भी आते हैं। देखिए हमारे देखा पहले कर रही हो अब नहीं कर पसीना ना बंदी को देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये लो खनी अब क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। अरे भाई जी कौन चाप देख लिखाए हैं, 3 को लिखाए, जो से मार छो गमछा ये जो लास्ट लिखेगा। चक्कर आ इसकी चिंता। भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। बस लास्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है।
भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। बैठो, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। कपड़ा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। लोन लाओ आधा आधी करो, चल भागो यहाँ से। हेलो, तू भी लिखो हो बुआ। पिए भी सब गलबई छै देखी कौन दिन क्वेश्चन आंसर नहा बताओ। काल छै अभी। एवं टोपियो भी क्वेश्चन नंबर 1, रुकिए सर। लघु क्रिया प्रश्न। देखो, कल हम बताए थे विलुप्त होने वाले जानवर, सुना, और कहाँ से रक्षित अनारक्षित वन। रक्षित अनारक्षित वन, 3 साल है। उसी पर बैठ गए। चलियो हाँ, आज देखो जनसंख्या की वृद्धि के कारण जनसंपदा की बढ़ती बढ़ती का वर्णन कर रहा है, खत्म हो रहा है, घट रहा है ना। इसका कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि। बिहार में वन संपदा, जनसंख्या की वृद्धि, बिहार में वन संपदा घर बनाने के लिए वर्णन करें की आवश्यकता है। उसके बाद तुम देखो जहाँ गाढ़ा था उस सब को लोग भर भर करके क्या बना रहा है? वर्णन करें, घर बना रहा है ना, जिससे जमीन की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। जहाँ पर जीव जंतु रहते थे उसको हमने नष्ट कर दिया, उसको हमने। अब देखो, पशुओं के घर को, पानी वाले जल के घर को, सबको हमने क्षतिग्रस्त पहुंचाया। क्षतिग्रस्त बिहार में इस कारण जो है कई तरह का बिहार में वन संपदा के नाम पर, बिहार में वन संपदा के नाम पर क्या हुआ? कई तरह का पर्यावरण के नाम पर आप अभी देख रहे हैं बचे हैं। गर्मी की वजह क्या है? पेड़ पौधे नाम पर नहीं है, झुरमुट बचे हैं पेड़ पौधे का। अगर पेड़ पौधा पर्याप्त मात्रा में रहता तो इतनी गर्मी नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं झुरमुट है ना, झुरमुट बचे हैं। पौधा का बढ़ता हुआ, अभी घटता हुआ, घटता हुआ इधर पंखा रखा हुआ। केवल कुछ ही जिले ऐसे हैं, ये पर्यावरण के दूषित के कारण है, पर्यावरण के ऐसे हैं कारण है। जैसे जैसे वहाँ बढ़ते जाएगा स्थिति है, पेड़ पौधा, नदी जल का अतिक्रमण होते जाएगा। ऐसे हैं जहाँ वन थे, बगीचा थे, उसको लोगों ने काट काट कर घर बना लिया। जहाँ नदी तालाब थे उसे भर भर करके लोग, जहाँ वनों की बड़ा बड़ा बिल्डिंग बेहतर है। जैसे जिस कारण से जो है तुम देख रहे हो बहुत से पशु पक्षी पेड़ पौधे सब क्या हो रहे हैं? विलुप्त। क्या हो रहे हैं? बाका जमुई विलुप्त। इसमें दिया है विलुप्त होने वाले बाका जानवरों की सूची, जानवरों की बाका सूची। दिया है भेड़िया, अनूप मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बरसिंघा इत्यादि जानवरों में जो विलुप्त हो रहे हैं। चीता हमारे देश में ही था, देखो इन जिलों में बाहर से मंगाया गया, बाहर से मंगाया गया इन जिलों में की स्थिति। तो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ते जाएंगे तो तुम जानते हो इस प्रदूषण को बहुत से जीव सहन कर पाते हैं। जिलों में वनों की स्थिति बेहतर है, मर जाते हैं। तापमान में ही देखो कितना वृद्धि हो रही है ना। हम सब के सन पसीने छूट रहे हैं, है ना। अत्यधिक जब गर्मी हो जाएगी तो मानव जीवन पर क्या हो जाएगा? संकट। क्या हो जाएगा? संकट। और मानव पर जब संकट पहुंचेगा तो मानव भी बचेगा नहीं। वन विनाश के मुख्य कारकों तो बहुत से जीव जंतु हैं जो इस वातावरण को सहन नहीं कर पाए और जल्दी ही क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? किस कारण से? पर्यावरण के दूषित होने से, तापमान में वृद्धि होने से। सुने, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? वन्य जीव पर। किस पर पड़ा? हमने वनों को भी नष्ट किया और पेड़ पौधों पर भी क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया, है ना। जनसंख्या में वृद्धि, चलो कमा देगा।
वनों की अवैध कटाई, उसी पर बैठ जाओ ना, उधर से बैठ जाओ। वनों की अवैध कटाई, उस साइड से चल कर बैठ जाओ। अवैध कटाई, कमा देगा। अब है सरकार ने वन एवं वन जीव की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए और पशु पक्षी की हत्या पर रोक लगा दिया। पशु पक्षी की हत्या पर, शिकार पर क्या कर दिया के लिए रोक लगा दिया। एंडे आवास के लिए लोग पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का शिकार नहीं कर सकते। कृषि कर, आवास एवं कृषि के लिए जगह। जैव अपहरण की जो समस्या बनी हुई है, सरकार ने उस पर क्या लगाया? अंकुश। क्या लगाया? अंकुश। कल तक बर्दाश्त करो, ऐसा है ना, इत्यादि कारण से वन का विनाश हुआ, इत्यादि कारण। अब है सरकार ने इत्यादि कारण बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना चालू किया, चीता को बचाने के लिए चीता परियोजना चालू किया। आप लोग खुद जान रहे हैं। क्वेश्चन सॉरी 3 नंबर, वन के पर्यावरणीय महत्व। उत्तराखंड में आप जानेंगे चिपको आंदोलन हुआ। क्या हुआ? पर्यावरणीय आंदोलन का अर्थ क्या होता है? जब सरकारी ठेकेदार एक तरफ से वन के पर्यावरण को काटने गया था, तब वहाँ के लोग देखा कि वन हमारा असली भोजन दाता है। सुना रे, हम अपना भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? वन के वन से। सूखी लकड़ियाँ को काट कर तो लोग बाजार में बेच देता था, जो पैसा होता था अब उपयोगी चीज खरीदता था। लेकिन सरकार को वन काटते देखकर वो लोग पेड़ से चिपक गए और नारे लगाने लगे, पहले काटो तब पेड़ को। इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या थे? आश्रय स्थल है। सुना, इस आंदोलन के प्रभाव से वो एमएलए बन गए, एमएलए से मंत्री बन गए। तो दूसरी ओर सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक, तो दूसरी ओर अब है वन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, राष्ट्रीय नियम। मानव सुना रे, अंतर्राष्ट्रीय नियम भी लगा हुआ है और राष्ट्रीय नियम भी लगा हुआ है, ताकि वन्य जीव का क्या हो एवं संरक्षण हो सके। क्या हो सके? संरक्षण हो सके एवं अप्रत्यक्ष रूप में। तो आप देखते हैं वन जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने अपना फोर्स रखा है, वनपाल को रखा है, ताकि वह वन में रहने वाले वन्य जीवों को भोजन पानी समय पर दे सके, भोजन पानी समय पर करते हैं दे सके। सुना ना? और अवैध फूल फल लकड़ियों का कटाई ना हो, अवैध लकड़ियों का कटाई ना हो। लकड़ी, इस पर सरकार ने रोक लगाया, इस पर सरकार ने रोक लगाया है। शहद, अब है जैव मंडल इत्यादि। तो अप्रत्यक्ष रूप में जैव मंडल, तो आप जानेंगे जैव मंडल का मतलब होता है समस्त जीव जंतु, समस्त जीव जंतु जिसमें हर प्रजाति के जीव जंतु हो, हर प्रजाति के जीव जंतु हो, उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल। एवं भारत जैव विविधता मामले में भारत जैव विविधता एवं वर्षा को विश्व में अग्रणी देश है। विश्व में अभी भी जितना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इतना जीव जंतु, मछली का प्रजाति और पर्यावरण प्रजाति, कीट पतंगों की प्रजाति भारत में पाए जाते हैं, उतना सारा देश में पाए नहीं जाते। पर्यावरण को हरा भरा रखती है, पर्यावरण को हरा भरा। जैव विविधता में भारत क्या है? सबसे आगे है। क्या है सबसे? भारत में 14 है, भारत सरकार ने भारत में 14 जैव मंडल बनाया। क्या बनाया है? 14 जैव मंडल बनाया है। नंबर 4 सुने, भारत सरकार ने कितना जैव मंडल बनाया है? वन्य जीवों के इसी पर जाओ। हेलो, ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। थोड़ा सा बेंच को धो। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। कपड़ा ले लो जल्दी से, गंदा। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। नीचे
जैव मंडल 5 कहाँ सुरक्षित है? भारत में सबसे बड़ा है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी। सबसे बड़ा कौन है? दूसरा कौन है? नंदा देवी। ये दोनों को याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा क्वेश्चन में भी पूछा है, भारत के सबसे बड़े जैव मंडल क्षेत्र का नाम लिखे। सुना? और किलोमीटर में फैले हुए हैं। आंसर ठीक। नंदागिरी लिखा है 5520 पर किलोमीटर में, 5500 किलोमीटर में। और नंदा देवी है 2236.74 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अब है इन सभी जगह सरकार का आदमी इसकी देखरेख करते हैं। किसका आदमी देखरेख करते हैं? सरकार का। आप जानोगे कि जैव विविधता में औषधीय पौधे भी आते हैं। औषधीय तुम जान रहे हो अभी औषधीय पौधे में भारत सबसे क्या है? आगे। भारत सबसे क्या है? आगे। ठीक। यहाँ पर आप जानते हैं कि जगह टेक पर आपका औषधि है, लेकिन आप पहचानते नहीं। जो पहचानते हैं वो उसका क्या करते हैं? वन में आग लगने से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वन में आग लगने से अब देखो थोड़ा सा एवं वन्यजीवों का ह्रास हुआ है। हम लोग का कुछ कट्टा फटता है तो चले जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में रहते हैं, कटने फटने के बाद चल जाएगा चट से बस पिट्टी और बांस का चोइया नोच कर उस पर क्या कर देगा? लगा देगा। अब सोचो, सुना रहे? उसके बाद इतना ही नहीं, वन में लोग जैसे वन एवं वन्यजीवों का भोलेनाथ पर चढ़ने वाला दुभी जानता होगा, जिसको धुरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुभी रे। वन एवं उसको चढ़ा करके घाव पर देता, घाव क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। बाढ़ आने से सुने वन एवं, तो ये सब कई जो है औषधीय पौधे हैं। क्या है? तो हम औषधीय पौधे के बारे में उतना जानकार नहीं है जो कि हम आपको बतावे, लेकिन जितना ही है आप सबको अच्छी तरह से देखा सुने कि नहीं जाने। हमारे यहाँ जो है औषधीय पौधों का क्या है? भंडार है। सुना? जैव विविधता में जो है हम जो है तो आगे तुलसी नीम सब क्या है? औषधीय पौधे। अवैध तस्करी द्वारा है सब हम पाया जाता है। ह्रास हुआ है अवैध तस्करी द्वारा वन एवं इस चैप्टर में वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव इतना ही दिया गया है। सुना? समझा? इसमें दिया आयुर्वेद जनक जात में हजारों वर्ष पहले पहले पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के लिए किया था। सोचो आज से हजारों वर्ष पहले शिकार करने का पशुओं का हमारा गाँव में क्या करता है। उसके बाद दिया है पीपल एवं बरगद के पेड़ भी औषधीय पेड़ है। पीपल एवं बरगद क्या है? ना हर तरह से वो क्या है? औषधीय है, उसमें हर गुण पाया जाता है। उसके बाद दिया है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में सुना टेक्सोल का नाम आया। किसका नाम आया? टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। सुना? इसी से इंजेक्शन बनती है, यानी सुई बनता है। क्या बनता है? सुई के टीके, सुई के टीके इसको इंसान को लगाया जाता है। किससे? जनसंख्या कौन पौधा से? टेक्सोल। सुना? यह एक औषधीय पौधा है। यह क्या है? इसमें दिया है मलेरिया के उपयोग के लिए जो है दिया है क्यूनाइन, क्यू नामक पौधा उपयोगी है। बताइए सुने? जिससे मलेरिया के टीके बनते हैं। मलेरिया के सुने? तो इसमें कई पौधों का नाम दिया है जो औषधीय गुणों से क्या है? भरपूर है। अगला पॉइंट अब खत्म हो गया। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गया है। बताए क्या? देखो वन एवं वन्य जीव नहीं करो। हो गया क्वेश्चन? कोचिंग जाता है थोड़ी जाता हम 5-15 एगो 5-15 मिनट
वन और वन जीवों के सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। ला उसको भी रख दीजिए, ला। रे पप्पा जी ले और पर रखेगी वन और वन के लिए वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए लिखेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। वन जीवों के संरक्षण के लिए भारत का राष्ट्रीय, हाँ रे नहीं लिखा, वन एवं वन जीवन, अरे वन्य प्राणी, वन एवं वन्य प्राणी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु उसका बाघ है। अवैध रूप से हमें उसका अवैध रूप से। अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तस्करी या शिकार है, करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय शिकार नहीं करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ब्रैकेट में देगा मयूर। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगानी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगानी चाहिए। यस सर। कबूतर, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगानी चाहिए। शांति का प्रतीक है। अगला पॉइंट, कबूतर शांति का प्रतीक है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगानी चाहिए। प्रतीक लिखा रे, चाहिए सर। वन्य जीवों प्रतीक है, को नहीं मारना चाहिए। वन्य जीवों को लिखा नहीं मारना चाहिए। अब देगा प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस देगा, प्लस रे। डॉक्टरी सहायता यान ने भी का प्रतीक है। डॉक्टरी डॉक्टरी सहायता यान का प्रतीक है। प्लस डॉक्टरी सहायता यान का प्रतीक है। देखा, वन और वन सहायता यान का के लिए प्रतीक है। प्रतीक है। वन एवं वन जीवों सहायता यान का प्रतीक है। नया बेच लिखा वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए भी हम लोग नया बेच अच्छा से लिख लिया। आगे लिखेगा, डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। बनाए हैं डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। कई तरह के नियम कानून बनाए हैं, भारत में पाया जाता है। वन की देखरेख के लिए, वन एवं वन जीव की देखरेख के लिए, वन एवं वन जीव की देखरेख के लिए वन संरक्षण एवं वन जीव प्रबंधन, वन जीवों के देखरेख के लिए। अगला पॉइंट, वन विभाग का गठन किया गया है। एवं प्रबंधन, वन विभाग का गठन किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से देखरेख के लिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखा, यस सर। वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे द्वारा, क्या बोले सर? वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे द्वारा लिखा। पहला पॉइंट, बिहार में 5% कैमरे द्वारा वन का फैलाव है। वन एवं वन जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। 5% वन का फैलाव है। वन एवं वन जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। वन का 5% वन का फैलाव है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा लिखे संरक्षण संरक्षण किया जा रहा है। हो गया ना? 6 नंबर, चिपको आंदोलन क्या है? तुम्हें लगा मैग्रोव्स का सबसे आंदोलन अधिक विस्तार। मैग्रोव्स, हाँ मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। विस्तार सुंदरबन में है। उत्तराखंड में लिखा, उत्तराखंड में चरक, उत्तराखंड में अगला पॉइंट आंसर है। उत्तराखंड में जनजातियों आयुर्वेद के जनक हैं। उत्तराखंड में जनजातियों ने चरक, चौरों का चरक, आयुर्वेद के जनक हैं। आयुर्वेद के जनक हैं, उत्तराखंड भारत के रहने वाले हैं। जनजातियों ने
सरकार द्वारा, वे भारत के रहने वाले हैं, सरकार द्वारा, देखा। अगला, अवैध रूप से टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग, सरकार द्वारा अवैध रूप से टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग, वनों की कटाई, टेक्सोल नामक पौधे का वनों की कटाई उपयोग कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है। अवैध रूप से वनों की कटाई, टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है। देखा, नारी पुरुष, देखा रे, नारी और हाँ नारी पुरुष, क्या लिखा है? टेक्सोल नामक पौधे का उपयोग कैंसर रोधी टीके, कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है, कैंसर रोधी टीके बनाने के लिए किया जाता है। देखा, लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, वे लोग नारे लगाने लगे, वे लोग नारे लगाने लगे, पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटना। Q9 नामक पौधे का उपयोग, वे लोग नारे लगाने लगे, Q9 पहले मुझे काटो तब पेड़ को पौधे का उपयोग काटना। Q9 अगला पॉइंट में, Q9 पौधे का उपयोग मलेरिया के लिए, टाइम के लोगों के मलेरिया के लिए उपयोगी है, लोगों के बढ़ते दबाव को देखकर, मलेरिया के लिए उपयोगी है, लोगों के बढ़ते दबाव को देखकर सरकारी ठेकेदार भाग गया, सरकारी ठेकेदार भाग गया, लिखा, सरकारी ठेकेदार अगला पॉइंट भाग गया। मार्फिन आंदोलन का नाम, मार्फिन नामक पौधे का उपयोग इस आंदोलन दर्द रोधी टीका बनाने में किया जाता है। मार्फिन नामक पौधे का उपयोग इस आंदोलन का नाम दर्द रोधक दवा में किया जाता, दर्द रोधक दवा बनाने में किया जाता है। मार्फिन नामक पौधे का उपयोग दर्द रोधी, दर्द रोधी, इसके नेता लिखा, सुंदर बनाने के उपयोग में किया जाता है। दर्द रोधी दवा बनाने के उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दवा बनाने के उपयोग में किया जाता है। लिखे 7 नंबर, कैंसर रोग के उपचार में, अगला पॉइंट, कैंसर रोग के उपचार में आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है, वन का क्या योगदान है? आंसर सर, कैंसर रोग के उपचार में आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है, वन का क्या योगदान है? इलाज पद्धति है, आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है। आंसर लिखे। नेक्स्ट, टेक्सोल नामक पौधे से, टेक्सोल नामक पौधे से आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है, पौधे से लिखा, टेक्सोल नामक पौधे से। नेक्स्ट, कैंसर रोधी टीके बनाए जाते हैं, कैंसर रोधी टीके बनाए जाते हैं, कैंसर रोधी टीके बनाए जाते हैं। देखा, यह पौधे लिखो, भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र हैं, पाए जाते हैं, भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र हैं, पाए जाते हैं, भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र हैं। देखा, इसे औषधीय पौधा कहते हैं, जैव मंडल क्षेत्र हैं, इसे औषधीय पौधा कहते हैं। लिखे, इसे औषधीय पौधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 10 लुप्त होने वाले पक्षियों का नाम लिखे। गन्ना, अगला पॉइंट, चावल, गन्ना, जूट, आम। 10 लुप्त होने वाले पशु, चावल, गन्ना, जूट, आम, चावल, गन्ना, जूट, आम। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के चावल, गन्ना, जूट, आम, कमा कमा दे करके, नींबू, केला,
नींबू केला बाजरा ज्वार। देखो नींबू केला बाजरा ज्वार दिखा रहे। नींबू केला बाजरा ज्वार पक्षी देखा। ये सभी फसल भारतीय हैं। पशु पक्षी ये सभी फसल भारतीय हैं। ये सभी फसल भारतीय हैं। दिखे देखो भारत जैव विविधता में विश्व में पहले नंबर पर है। भारत जैव विविधता में विश्व में पहले नंबर पर है। भारत जैव विविधता में विश्व में पहले नंबर पर है। में विश्व में गिद्ध पहले नंबर पर है। गिद्ध हाँ पर्वतीय बटेर। अगला पॉइंट पर्वतीय बटेर पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। पर्वतीय बटेर जैव विविधता का भंडार है। पर्वतीय बटेर जैव विविधता का भंडार है। भेड़िया भंडार है। भेड़िया जैव विविधता हमारे चारों ओर जो पाया जाता है पेड़ पौधा सुनी गाय भैंस बकरी बाघ शेर चीता ये सब क्या हो गया जैव विविधता। नदी नाला सब क्या हो गया आई समझ में हैं। हमारे चारों ओर के वस्तु क्या है जैव विविधता है। ठीक ये सब हमसे संबंधित है। जान गए कृषि हाँ आगे लिखो कृषि मगरमच्छ मगरमच्छ श्वेत सारस देना तोड़ सब मोर 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 अमृत श्वेत सागर सारस दूसरा बबूला लिखो। भारत सरकार ने दूसरा बबूला भारत सरकार ने दूसरा बबूला देखिए भारत सरकार ने वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए आगे क्वेश्चन वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए वन्यजीवों के हरास में लिखा धारा 21 के अंतर्गत धारा 21 के अंतर्गत धारा 21 के अंतर्गत लिखा रे अनुच्छेद 47 48 तथा 51A वन्यजीवों के 47 प्रदूषण जनित अंतर्गत अनुच्छेद अंतर्गत अनुच्छेद 47 48 स्पष्ट करें। फिर से मिला लो धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47 48 तथा 51A हाँ 51A संविधान में लागू किया है। संविधान में लागू किया है। वन्यजीवों के हरास में टूट गया चप्पल लिखा रे वन्यजीवों के हरास में जैव विविधता में अगला पॉइंट जैव विविधता में जनित समस्या डैश प्रदूषण पादप और जंतु दो भाग में बटे हैं। पादप और जंतु दो भाग में बटे हैं। जंतु दो भाग में बटे हैं। लिखा लिखेगा दिया है नंबर यस। अगला पॉइंट 1972 में उत्तराखंड में 1972 में उत्तराखंड में विभिन्न तरह के टावर के कारण 1972 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुए। चिपको आंदोलन हुए विभिन्न तरह के टावर के कारण उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुए। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। बढ़ते तापमान के कारण इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे के कारण इसके नेता सुंदरलाल बढ़ते तापमान के कारण
लिखे नंबर तीसरा देगा नहीं Yes, sir. इसके नेता सुंदरलाल अगला पॉइंट के कारण बाघ परियोजना 1973 में बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया शुरू किया गया बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया कारण देखा 3 ही पॉइंट देगा इसमें 73 में शुरू किया गया 10 नंबर का लिखना छोड़ दो लिखे बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया लिखे चल